हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनक शिवांशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा बॉम्बे में डे 3। सॉरी मैं वॉइस दे रही हूँ बिकॉज पीछे टीवी चल रही थी, बच्चा टीवी देख रहा था मेरा, इसलिए। आज हमारी है क्रूज़ में बुकिंग। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, कॉर्डेलिया क्रूज़ में हमने बुकिंग की है। तो बस अपने सहारा स्टार होटल से ब्रेकफास्ट करके हम लोग चेकआउट करेंगे और मिलते हैं आपसे कॉर्डेलिया क्रूज़ में। एक्चुअली ये ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया है कि एक एक्सपीरियंस होता है, जब कोई जाता है तो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है और क्या गलती हमसे हुई हम आपको बता सकते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू, जिससे कि आप वो जब उसकी बुकिंग करें तो आप वो गलतियां ना करें या आपको उस फैसिलिटी का फ़ायदा मिल सके। आइए देखते हैं हमने क्या क्या मस्ती की। वेलकम टू कॉर्डेलिया क्रूज़ गाइस। ये है हमारा क्रूज़, 5 स्टार क्रूज़, और वाकई बहुत बड़ा था, ये बहुत सुंदर था। सच में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जो इसके अंदर ना हो। हाँ, कुछ चीज़ों की कमी मुझे लगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट वैसे एक एक नंबर था, मतलब आपका पैसा वसूल था। नमस्ते। थैंक यू। हाय गाइस, अब फाइनली आ चुके हैं हम कॉर्डेलिया क्रूज़ में एंड सी द व्यू। कितना प्यारा व्यू है, मतलब समुद्र के बीच में 5 स्टार होटल का मज़ा लेना हो तो इस क्रूज़ में बुकिंग ज़रूर करें। सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ का, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस, ये है हमारा क्रूज़ का रूम जिसका नंबर है 9600, और अब हम आपको देते हैं रूम टूर। हियर इज़ अ रूम। सबसे पहले तो वॉशरूम है दिस, एंड उसके बाद चलते हैं, ये है वार्डरोब जिसमें है बहुत बड़ा मिरर। उसके बाद में हैं आपके स्लीपर्स, बाथरूम स्लीपर्स थी, लॉकर था, कई सारी फैसिलिटीज़ थी। एक मिरर यहाँ था, ड्रेसिंग टेबल टाइप थी ये पूरी, आप जैसे देख सकते हो। ये है बेड, और आगे चलते हैं तो ये मिल जाता है आपको सोफ़ा कह लो, काउच कह लो की बात है। और सबसे बड़ा मिरर तो यहाँ था यार, यहाँ तो यार आप बहुत अच्छे से हो सकते हो, आप खुद को अच्छे से देख सकते हो। और इस रूम की खासियत जो थी, जिसके लिए मैंने ये रूम बुक करा था, वो है यहाँ की बालकनी। गाइस, मैंने सिर्फ ये रूम खास कर की इसके लिए मैंने पैसा खर्च जो करा था, इसके लिए करा था क्योंकि यहाँ से व्यू ही अलग आ रहा था बालकनी से। आपको ये समझ लीजिए, इसमें हर तरीके का रूम आपको मिल जाएगा, बिना बालकनी के भी। आ, आपके क्या कहते हैं, विंडो वाला भी, जिसमें विंडो ओपन नहीं होती है, विंडो है बस। और सबसे ख़ास जो रूम थे वो ये थे बालकनी वाले, तो मैंने यही बुक करा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बालकनी में बैठना, ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेना। और यहाँ तो कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था, जब शिप चल रही थी इतनी ठंडी हवा लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा था यार। मैं सच में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सिर्फ दिखा सकती हूँ कि हाँ मैंने क्या फ़ील करा। ये है पूरा रूम,
सबसे ख़ास तो मुझे इसकी सच बताऊँ तो मुझे बालकनी ही लगी। वहाँ बैठना, वहाँ मतलब वहाँ की हवा ही अलग थी। और यही कभी कही थी कि सच में यहाँ आना मतलब पैसा वसूल लगा व्यू देख के, कि बालकनी वाला रूम लिया है तो इसका मज़ा ही अलग है सच में। और ये थे हमारी रूम की सबके अपने अपने नाम की, संदीप, कनक एंड शिवांशी। और ये सच में मैंने याददाश्त के लिए अपने पास रखी हैं। हाँ, कूदना चाहिए था, वहाँ तो कूदे नहीं, यहाँ पे कुदवा रहे हो तुम इनको है। यहाँ तो नहाना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ नहीं नहाए। कभी कंफ्यूजन हो जाता भैया। हाँ, खाना खिला, कभी कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब जहाँ नहाना चाहिए वहाँ नहीं नहा रहे हैं, यहाँ पर नहाने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, तो गाइस ये है क्रूज़ का 10th फ्लोर। एक्चुअली ये 10th फ्लोर का है क्रूज़, और हमारा रूम जो था वो 9th फ्लोर पे था। 10th फ्लोर पे ही ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं, स्विमिंग एरिया है, क्लब एरिया है, फूड एरिया है, सब चीज़ मतलब यही है। और व्यू भी बहुत सुंदर है यहाँ से। इससे ऊपर भी है, इससे ऊपर आपके क्या कहते हैं टेरेस है, तो उससे वहाँ से और ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ठंडी ठंडी हवाएं, रात में सबसे अच्छा लगता है वहाँ। तो ये है स्विमिंग पूल एरिया, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मतलब बच्चों के लिए भी इसमें ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बच्चों के लिए भी है अलग, और जकूज़ी भी है इसमें, सब चीज़ है। ये है आपके टेरेस एरिया, ऊपर से भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। सो यही हम देख रहे थे कि यहाँ है क्या क्या उस टाइम जब चढ़ के आए थे। और ये है यहाँ का व्यू, कितना सुंदर व्यू है यार, सच में बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग व्यू तो बहुत ही अच्छा था, जब बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच थे हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हमारी शिवांशी की मस्ती चल रही है यहाँ पानी में। ये बच्चों के लिए था, छोटे बच्चों के लिए, तो बस वही मस्ती कर रही है, अलग अलग जगह पे जाके पानी में खेल रही है। और इसको तो पानी इतना ज़्यादा पसंद है, सच में बहुत ऊधम करती है ये पानी में, इसका बस चले पानी में से निकले ही ना। तो मैं इसको यही कह रही हूँ कि भाई निकल आ, इतनी देर हो गई है, निकल आ। पर ये आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं भाई, अपनी अपनी करनी है। तो यहाँ लग चुका था लंच बुफे, बहुत वैराइटीज़ थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब आपको यहाँ सब मिलेगा, वेज, नॉन वेज, जैन फूड, आपको हर तरीके का यहाँ मिलेगा, कोई अनकंफर्टेबल नहीं होगा। जिसको जैसे जो खाना है वो खा सकता है। और ये नहीं था कि वेज और नॉन वेज साथ में रखा हो, एक काउंटर वेज का रखा है प्रॉपर, तो एक काउंटर प्रॉपर नॉन वेज का है, और एक बिल्कुल ही अलग है जो जैन फूड है। सो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, हर इंसान अपनी इच्छा अनुसार बहुत अच्छे से खाना खा सकता है, अपना पेट भर सकता है। और बहुत वैराइटीज़ होती है यहाँ, अनलिमिटेड। खा लिया? हाँ, ये तो भाई सर्विस में लगे हुए, क्या बात है। टिप तुम्हें मिलेगी लास्ट में, अगर लास्ट में सर्विस अच्छी नहीं तो तुमको हालो इनकी आदत खिलाने की है, खाने की है। कैप संभाल के अपनी क्या अपना उड़ जाए, उड़ सकती है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं है, जब खर्चा कराए तो डॉलरों में करेंगे। कोई बात नहीं चिल्ली भाई, बहुत गड्डी लेके आए हो तुम। जब इतना खर्चा कराए तो डॉलर भी सही। सही बात है। अच्छा, ज्यादा खर्चा करा रही है।
फिर मरने के बाद ज्यादा खर्चा हो जाएगा, रहने दो। तेल भी को करेगा, तेल भी क्यों भाई, मरने के बाद भी कराओगी? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जीते जी चैन नहीं लगने दे रही हो, मरने के बाद भी चैन नहीं लगने देगी? संदेश
Steady, come on, let's go. Pass it, be careful, be careful. आराम से। क्या बात है सर दो हैं आपके लिए। क्या बात है सर, टोपी उतार दीजिए एक बार। क्या बात है सर, आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? अमित वर्मा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। थोड़ा बीच में आ जाइए। रेडी सर, अभी मजा आएगा। बारिश हो रही है, बिन मौसम की बारिश। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड हियर वी गो वंस अगेन। Come on again. ये किसने किया? I'm ready. एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। And here we go. 3, 2, 1 and कहाँ जा रहे हैं? Wow, हाय गाइस, तो जैसे कि मैंने आपसे ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं जिस डेस्टिनेशन पर जा रही हूँ, मैं जिस क्रूज़ में क्या कहते हैं सफ़र करने वाली हूँ, वहाँ की मैं आपको अच्छी बातें भी बताऊँगी और ख़राब बातें भी बताऊँगी। ख़राब मीन्स जिस चीज़ की मुझे कमी लगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ख़राब था, ओ माय गॉड मेरे पैसे बर्बाद गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे जाके। वहाँ एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, आप वहाँ बोर हो ही नहीं सकते हो। पहली बात कि वहाँ वेलकम बहुत अच्छा हुआ, हमारे जाते ही ढोल से स्वागत किया गया, मैं तो नाची भी थी।
सो ढोल से स्वागत किया गया, टीका लगाया गया, वेलकम ड्रिंक्स दी गई, सिक्योरिटी चेकिंग वॉज गुड। मुझे जो जो अच्छा लगा मैं आपको सब बताऊंगी। सो मुझे ये सब अच्छा लगा। फिर हमारा रूम टूर मैंने आपको दिया, तो रूम भी बहुत प्यारा था। एक्चुअली मैंने जिस चीज़ के लिए रूम बुक किया था वो थी बालकनी, जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में आपको बताया है। और बालकनी से उस रूम का व्यू ही चेंज हो रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था यार मैंने पैसे खर्च किए हैं। ये मेरा एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि मैंने पैसे खर्च किए इतने। मैं ये नहीं कह रही कि मैं फ़र्स्ट टाइम घूमने गई थी। मैं दुनिया में मतलब मेरे को लगता है मैं ज़्यादातर चीज़ें घूम चुकी हूँ। सो हाँ, ब्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट की है। तो ये है कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर मैंने खर्च करा है तो मैंने यहाँ करा था। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से लग रहा था, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है कि यार इतना पैसा खर्च करा है, अगर मज़ा नहीं आया ना तो पूरा पैसा पानी में बह जाएगा। तो मुझे बस थोड़ी सी टेंशन वही थी। पर सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा पैसा ज़रूर खर्च हुआ, मगर एंटरटेनमेंट, फूड और मतलब किसी भी चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं लगी। मेरा बच्चा छोटा था, उस हिसाब से मुझे कोई कमी नहीं लगी, जो बहुत अच्छा लगा। सिर्फ बड़ों का ही नहीं, वहाँ बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हर चीज़ की उसमें फैसिलिटीज़ दी गई हैं। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ठीक है। अगर आप साल में एक ट्रिप अपने लिए, अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, साल में एक ट्रिप अपने लिए रख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत है। ठीक है। सो पहली बात तो ये कि मुझे ये सब अच्छा लगा। दूसरा, एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट था। मतलब मूवीज़ लाइक वो लोग अपनी तरफ से बनाते हैं, पंजाबी मूवी उन्होंने की थी क्रिएट, बहुत अच्छी लगी। डांस था, एक शो बहुत ही प्यारा था वो सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। सो रात की नाइट पार्टी थी, उसमें खूब जम के डांस किया, मतलब बहुत डांस किया, इतना कि मेरे पैरों में दर्द हो गया था। और जो मेरी साथ गई थी तो ये पैरों में बहुत दर्द हुआ था, क्योंकि हम लोग बहुत नाचे थे। मतलब हमने टाइम ही नहीं देखा था, हम लोग नाचे जा रहे हैं, मतलब बहुत एंजॉय किया था। फिर आपके आते हैं रूम क्लीनिंग, तो उसके लिए स्टाफ बहुत प्यारा था। मतलब आपका एक दिन जैसे ही ख़त्म होता है, मॉर्निंग में अगले दिन हाउस कीपिंग वाले आते हैं पूरी रूम क्लीनिंग के लिए। रूम क्लीनिंग मैंने होटल्स में देखी है, मैं बहुत अच्छे अच्छे होटल्स में रुक चुकी हूँ, मैंने रूम क्लीनिंग वहाँ देखी है। रूम क्लीनिंग होती है, बट हाउस कीपिंग वाले जो आते हैं ना, वो सिर्फ रूम क्लीन करते हैं। मगर यहाँ जो हाउस कीपिंग वाले आए ना बॉस, मतलब उन्होंने सिर्फ रूम क्लीन नहीं किया, उन्होंने बाथरूम भी क्लीन किया। और सिर्फ क्लीन नहीं, मैं कहूँगी उन्होंने डीप क्लीनिंग की। एक एक चीज़ वो ऐसे साफ़ करके गए थे, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया। फूड में आपको कोई कमी नहीं होगी। आपको वेज चाहिए, आपको नॉन वेज चाहिए, आपको जैन फूड चाहिए, आपको हर तरीके का वहाँ फूड अवेलेबल होगा। और ऐसा नहीं है कि साथ में रखा है कि ये क्या कहते हैं, आपके नॉर्मल फूड है, ये वेज फूड, ये बगल से नॉन वेज रख दिया फिर वेज आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि एक काउंटर पूरा वेज का है तो पूरा वेज का ही है, दूसरा काउंटर पूरा नॉन वेज का है तो वो नॉन वेज का ही है। और जैन फूड, इसके लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैन फूड उन्होंने बिल्कुल, मतलब उन्होंने फ्लोर ही चेंज कर दिया था जैन फूड के लिए, बिल्कुल अलग फ्लोर पे जैन फूड रखा गया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जो मुझे मैं गलत नहीं कहूँगी, मुझे जिस चीज़ की कमी थोड़ी सी खली, जैसे कि रूम्स में हम लोग देखते हैं अच्छे अच्छे होटल्स के रूम में, आजकल तो नॉर्मल होटलों में भी रखने लगे, कैटल होती है बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी के लिए कैटल होती है, एक वो नहीं थी। वो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। अगर आप इतना चार्ज कर रहे हो और किसी चीज़ की अगर आप कमी नहीं छोड़ रहे तो आप यहाँ क्यों छोड़ रहे हो। मुझे वो थोड़ा सा लगा कि चाय कॉफ़ी अगर आपको पीनी है, आप अपने रूम में, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई बाहर जाने की इच्छा नहीं है किसी की, आई नो आप रूम में मंगा सकते हो ऑर्डर करके, बट मुझे लगता है कि रूम में सबके अपना पर्सनल होना चाहिए। एक कैफेटेरिया अलग रहना चाहिए कि एक कैटल हो, साथ में कुछ
जैसे हों कॉफ़ी के, टी के और शुगर वगैरह और मिल्क पाउडर, ये व्यवस्था मुझे थोड़ी सी लगी कि होनी चाहिए थी। तो एक चीज़ तो मुझे ये कमी लगी। सेकंड अगर मैं कुछ कहूँ तो सेकंड मुझे लगा जब आप इतना चार्ज करते हो, मेरी एक बात सीधी सीधी है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जब मैं पैसा इतना खर्च कर रही हूँ तो कुछ उम्मीदें हमारी रहती हैं। तो दूसरी चीज़ ये थी कि आप एज अ कॉम्प्लीमेंट, जब इंसान इतना पैसा खर्च करके आ रहा है तो एज अ कॉम्प्लीमेंट उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी थी, चॉकलेट्स थी इतनी सी पर पर्सन के हिसाब से, तो वो ठीक है, बट कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा कुछ अच्छा हो सकता था, तो उसमें थोड़ा सा सुधार मुझे लगता है कि होना चाहिए। आई नो कि मेरे कहने से सुधार नहीं होगा, पर ठीक है, मेरी ऑडियंस को मुझे बताना ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ, इस चीज़ की कमी थी और ये थोड़ी सी पूरी होनी चाहिए। अदरवाइज़ ऑल गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इन्जॉयमेंट में कोई कमी नहीं आई। और हाँ, फर्स्ट डे हो सकता है, मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ वहाँ हो रहा था, मुझे बहुत भयंकर चक्कर आ रहे थे, वॉमिटिंग हो रही थी, फीवर आ गया था, क्योंकि मतलब जब वो शिप चलती है ना, जब वो रफ्तार पकड़ती है तो आपको इतना भयंकर चक्कर आते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि यार आपने ड्रिंक कर ली। मतलब वहाँ ड्रिंक की भी व्यवस्था है, मैं आपको बता दूँ, बट वहाँ ड्रिंक करे हुए लोग और ना ड्रिंक करे हुए लोग एक से ही लग रहे थे फर्स्ट डे। हाँ, दूसरे दिन आपको हैबिट में आ जाता है, पर फर्स्ट डे आपको ये दिक्कत हो सकती है, बिकॉज मेरे साथ तो बहुत हुई थी। मेरे साथ जो भी गए थे सबको थी, मतलब बच्चे को हो रही थी, मतलब मैं तो बड़ी हूँ तो बच्चों को तो ऑब्वियसली होगी, बच्चे को हो रही थी। पर हाँ, सेकंड डे आपको वो आपके हैबिट में आ जाता है, पर फर्स्ट डे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको फीवर तक आ सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि अपनी मेडिसिन आप अपने साथ लेके जाएं। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ मैं एक बार रिक्वेस्ट सबसे यही करूँगी कि एक बार विज़िट आप लोग ज़रूर करें, बहुत लॉन्ग टूर का ना करें, छोटा ही रखें। मैंने छोटा ही रखा था, बॉम्बे टू बॉम्बे का ही रखा था, 2 डेज़ का स्टे था हमारा, बट सच में 2 डेज़ बहुत इन्जॉय हुआ। इतना मैंने मतलब 1 हफ़्ते का हमने टूर बनाया था बॉम्बे का, इतना इन्जॉयमेंट नहीं हुआ जितना उन 2 दिनों में हुआ। तो मुझे इन्जॉयमेंट में तो बिल्कुल कमी नहीं लगी, बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ एक बार विज़िट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।